एक बार की बात, नारद जी महाराज हिमालय गए। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, निरखि शैल सरी विपिन विभागा, निरखि शैल सरी विपिन विभागा, रहु रमापति पद अनुरागा, वयमु रमापति पद अनुरागा, हिमगिरि गुहाए पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। वह समीप सुरसरी सुहावनी। एक बार नारद जी महाराज हिमालय पर पहुंचे। गंगा जी बह रही है सुरसरी, और एक आश्रम बना है, बड़ा सुंदर आश्रम। बगल से गंगा जी बह रही है। नारद जी ने देखा, कई बार भजन करने के लिए भी कुछ स्थान ऐसे मिल जाते हैं कि जहां इच्छा होती है वहां बैठ के भजन ही किया जाए। कुछ स्थान का ही महत्व होता है, और कुछ स्थान बड़े सुंदर हो पर मन नहीं लगता। और कई बार आप जाओ, कहीं गंगा जी की किनारा हो, कहीं नर्मदा जी का किनारा हो, कोई ना हो, बैठो तो ऐसा लगता है बस थोड़ी देर बैठे रहें, कुछ चिंतन करें, कुछ मनन करें। भगवान का भजन कुछ स्थानों पर विशेष होता है। नारद जी तो बैठे, और जैसे ही बैठे इतना सुंदर वातावरण, गंगा जी बगल से बह रही, सुंदर आश्रम बना है, हिमालय की गुफा है। तो भयहु रमापति पद अनुरागा, राम जी के चरणों में अनुराग हो। दक्ष का तो श्राप लगा है, नारद जी को एक जगह रुक नहीं सकते कहीं टिक के, पर कैसे बैठ गए इतनी देर? बोले सुमिरत हरि ही श्राप गति बांधी, भगवान का सुमिरन करते ही श्राप की गति भी बंध गई। कैसे बंद गई महाराज? अरे भैया, भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। भगवान चाहे तो दुर्भाग्य को भी सौभाग्य बना सकते हैं, आपके श्राप की गति को भी रोक सकते हैं। नारद जी को श्राप लगा है, एक जगह नहीं रुक सकते, लेकिन भगवान ने चाहा तो बैठ गए, समाधि लग गई, सहज विमल तन लगी समाधि, श्राप की गति बंद गई। अरे भैया, एक उदाहरण से समझो, किसी को फांसी की सजा हो जाए, कोर्ट ने कह दिया सजा होगी, हाई कोर्ट गया, उसने भी कह दी नहीं टलेगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया, ना ही फांसी होकर रहेगी। अब बोले एक और है, कौन? बोले राष्ट्रपति से अगर हमारी बनती हो और राष्ट्रपति चाह ले तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बदल सकता है। अरे जब एक देश का राष्ट्रपति फांसी की सजा बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल सकता है, तो वो जगदाधार जगन्नाथ क्या नहीं कर सकता? वो तो पूरे जगत का पति है, पूरे जगतपति है, वो क्या नहीं कर सकता? किसी के भाग में लिखा हो ये फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा का शासन राष्ट्रपति से ऊपर का शासन है, वो चाह ले तो उसे उस बंधन से भी मुक्त कर सकते हैं। काशी नरेश एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गए। बोले महाराज, मेरा मार्केश का प्रबल योग चल रहा है, नवग्रह मैंने बिल्कुल प्रतिकूल हो गए हैं। तुलसीदास जी ने कहा, देखो नवग्रहों से ऊपर भी एक ग्रह है। बोले कौन सा ग्रह है? बोले भैया, नवग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो जाए तो ये ग्रह कुछ नहीं करते।
इसलिए उन्होंने पद्य गा करके कहा कि चिंता मत करो, जाने की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जाने की नाथ सहाय करे। भगवान जब सहायता करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कोई बिगाड़ नहीं करता। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनीश्चर होत सवेरो। अरे ये नवग्रह क्या बिगाड़ेगा जब पर हनुमान श्री राम कृपा कर दे। तो सुमिरत हरि ही श्राप गति बांधी और सहज विमल मन लगी समाधि। नारद जी की समाधि लग गई और ऐसी समाधि लगी महाराज क्या कहना। समाधि तो लग गई पर मुनि गति देख सुरेश डराना। इनकी गति को देखकर सबसे ज्यादा कोई डरा तो कौन डरा? इंद्र। इंद्र इतना घबराता है, जरा सा कोई ध्यान लगा ले, थोड़ी माला जपने बैठ जाए, सबसे पहले इंद्र का आसन ढूंढता है। ये कुर्सी इतनी खतरनाक होती है, जिसको नहीं मिली वो परेशान, जिसको मिल जाए वो भी परेशान। मिल जाए तो वो इस चक्कर में परेशान कि कहीं चली ना जाए, कि बीच में ही छुड़ा ली जाए, और जिसको नहीं मिली वो इसलिए परेशान कि एक बार मिल जाए, 5 साल तो छोड़ूंगा नहीं। ये कुर्सी का चक्कर बड़ा खतरनाक। सोच रहे इंद्र की, अरे इंद्र देखता है कोई भजन किया ना, किसी ने यज्ञ करना शुरू किया तो इंद्र बड़ा घबराता है, कहीं ये यज्ञ करके इंद्र बनना तो नहीं चाह रहा है, कहीं ये सतक्रतु तो नहीं होना चाह रहा है। इसलिए हर पूजन के बाद विप्र कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, भैया एक आचमनी जल आसन के नीचे छोड़कर दोनों नेत्रों से लगाइए और कहिए इंद्राय नमः शक्राय नमः। क्यों? कहीं फल हमारा इंद्र छुड़ा कर ना ले जाए। वो बैठे ही रहता है।